भाई आज सोशल मीडिया पे अलग ही चीज वायरल हो रही है। आज सोशल मीडिया पे सर्वाइवर सीरीज से वॉर गेम्स के बाद हुआ। पॉल हेमन जब क्राउड से जा रहा था तो उसने एक बच्चे को धकेल दिया। एक बच्चा आता है और उसके पास पॉल हेमन पे पता नहीं पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पॉल हेमन को गले मिलने की कोशिश कर रहा था। पॉल हेमन उस टाइम पे मूड में नहीं था, गुस्से में उसने धक्का दे दिया एंड एवरीबॉडी इज जस्ट रैंटिंग। ऑल एलिट रेसलिंग फैंस को तो मौका मिल ही जाता है, लाइक हाँ ये ऐसे ही है, ब्रॉक लेसनर के साथ है तो फिर क्रिमिनल होगा ये भी, व्हाटएवर दैट इज। कुछ लोग कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जो है चार्ज फाइल कर देना चाहिए अगेंस्ट पॉल हेमन और कोर्ट में जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ हाँ ये भी करके देख लो, मजा आएगा। इन्हें भी बड़ा शौक है ना कोर्ट में जाने का, अपने बच्चे इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं, क्यों जबरदस्ती लगा पड़ रहा है? तेरा बाप है क्या पॉल हेमन? हाँ वैसे होगा तभी आ रहा होगा पापा पापा करने। अरे चल, क्या ऐसे लोगों को भी डिफेंड करने लग जाते हैं लोग हैं। वो तो मैं शुक्र मना रहा हूँ कि पॉल हेमन था, अगर कोई और होता तो भाई उसकी थूथड़ी तोड़ देता। खैर तो क्या सो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3D एक्सचेंज द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकॉन्टिनेंट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। वियर्ड ओपिनियन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बट एक ऐसा ओपिनियन मेरे को सोशल मीडिया पे दिखा। आई वाज लाइक लिखा था कि एवोल्यूशन 2 जो इस साल हुआ था वो इस साल का बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट था। लड़कियों को पटाने के लिए बहुत अच्छा ओपिनियन है, पर जेन्युइनली बताऊं दैट इज नॉट ट्रू। बेस्ट पेपर व्यू नहीं बोलूंगा, मैं बताऊं क्यों लोगों को वो लग रहा है। वो इसीलिए क्योंकि बाकी जितने भी प्रीमियम लाइव इवेंट्स थे तुमने सबसे बांधी उम्मीदें, एवोल्यूशन से नहीं थी कोई उम्मीद। और इवन अभी हम वॉर गेम्स की भी बात करेंगे, वुमेन्स के वॉर गेम्स से कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए उसके लिए कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा, नोबडी। हो सकता है तारीफ ही करेगा। मेंस वॉर गेम्स के लिए सिर्फ कंप्लेन हो रही, व्हाई? बिकॉज देयर आर एक्सपेक्टेशंस, देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी एक्सपेक्टेशंस। एंड जस्ट थिंक कि अगर एक्सपेक्टेशंस हमारी यहाँ पे है और इतनी फुलफिल कर पाए डब्ल्यूडब्ल्यूई तो भी हमारे लिए वो फेलियर ही रहेगा। मीनवाइल अगर वुमेन के लिए हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन थी और उन्होंने इतना कर दिया तो वो बहुत बढ़िया लगेगा हमें। हालांकि मैन और वुमेन में फिर भी देख लो कितना जमीन आसमान का अंतर है, तो वही वाला सीन हो रहा है इवोल्यूशन के साथ भी। और अगेन वुमेन के लिए तो वहां पे अगर आप सपोर्ट करोगे तो अलग ही टाइप का फेवरिज्म मिलता है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा है ये। बट सही बताऊं तो क्वालिटी रेसलिंग की बहुत अमेजिंग थी इवोल्यूशन की, पर भाई उससे अच्छे अच्छे शोज भी हुए हैं। आई अंडरस्टैंड, रोना बनता है, तुम्हारे फेवरेट नहीं जीत रही, तुम्हारी फेवरेट टाइप की स्टोरी लाइन नहीं चल रही। और वुमेन्स के केस में क्या होता है, एनएक्सटी टाइप के तो मैचेस दे रहे हैं वो। अगर एनएक्सटी के टाइप के मैचेस ही देखने फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई देख ही क्यों रहे हो? फिर तो तुम्हें ऑल एलीट रेसलिंग ही देखनी चाहिए अगर उस टाइप के मैचेस देखने हैं तो। आई थिंक दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। इवन एनजेपीडब्ल्यू देख लो, वो ज्यादा अच्छा है। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट ऑस्टिन थ्योरी, बिकॉज ऑस्टिन थ्योरी अपेरेंटली यही देखो माइक, मेरे को ना बहुत बढ़िया लगा जब ऐसे हर कोई स्पेकुलेशन निकालता था। एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये कौन बंदे जो जेकब फाटू कह रहा। अबे जेकब फाटू का तुमने चाल चलन नहीं देखा, जेकब फाटू का तुमने बिल्ड नहीं देखा, तुमने किस एंगल से लग रहा था वो काले कपड़े में जेकब फाटू था, वो ऐसे करके इतना इस साइज के साथ ऐसे दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। बट एक बेस्ट पोस्ट मेरे को लगा जब किसी ने बोला कि ये एस देख के मैं बता सकता हूँ कि ये ऑस्टिन थ्योरी, एंड आई वाज लाइक ब्रो ही इज सो राइट, ही इज सो राइट, बिकॉज दैट एस does belong to ऑस्टिन थ्योरी। और लग रहा है भाई ऑस्टिन थ्योरी है, और जिस तरीके से वो चढ़ा ना केज पे, मेरे को तो वो गिव अवे था कि हाँ ये ऑस्टिन थ्योरी है। एंड ये तो काफी टाइम से भी ऐसे रूमर्स भी आ रहे थे कि ऑस्टिन थ्योरी ज्वाइन करने वाला है विजन को, बट इस तरीके से करेगा ये बिल्कुल भी नहीं पता था। इस तरीके से करेगा कि सेथ रॉलिंस ही नहीं होगा उस विजन में तब करेगा, ये भी बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अच्छा बहुत सारी चीजें, सबसे पहली बात तो विजन कितनी बड़ी है अब, क्या वो अभी पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड की जितनी ही है, या एक्चुअली में उसमें ब्रॉक लेसनर और लोगन पॉल ऐड हो गए हैं फ्यूचर के लिए भी, या ये सिर्फ वॉर गेम्स के लिए ही सिचुएशन थी? लोगन पॉल और ब्रॉक लेसनर दोनों पार्ट टाइम टैलेंट्स, जब मन करता है तब आते हैं, तो दोनों का मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा विजन का होगा। बट फिर विजन का लीडर कौन होगा? ऑस्टिन थ्योरी? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ऑस्टिन थ्योरी टू बी द लीडर ऑफ द विजन। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर और ऑस्टिन थ्योरी के फिर बीच फिर अलग ही लड़ाई होगी। तो वही है कि ऑस्टिन थ्योरी अगर इस ग्रुप का पार्ट बनता है तो क्या वो लीडर की तरह आ रहा है या फिर एक मेंबर की तरह आ रहा है? अगर मेंबर की तरह आ रहा है तो फिर लीडर कौन है? क्या ब्रॉक लेसनर? क्या ब्रॉक लेसनर अपनी गैंग बढ़ा रहा है, एंड फॉर व्हाट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भले ही ब्रॉक लेसनर की टीम जीत गई हो, बट ब्रॉक लेसनर को टीम में देख के उतना कुछ खास मजा थोड़ी है। ब्रॉक लेसनर इज नॉट नोन फॉर दिस, वो नोन है कि जाके बस तबाही मचाए, डिस्ट्रक्शन मचाए, तोड़ फोड़ करे, ना कि टीम में रह के कुछ ऐसे हाथ उठाए एक दूसरे के कि भैया हाँ ब्रॉन्सन ने मेरे को मैच जितवा दिया, ये थोड़ी ना करना है ब्रॉक लेसनर। रही बात ऑस्टिन थ्योरी की, देखो क्योंकि उसने स्टॉम्प मारा है ना, किसी ने सही लिखा था कि क्योंकि उसने स्टॉम्प मारा है दैट जस्ट कंफर्म्स कि सेथ रॉलिंस अभी भी इस ग्रुप का पार्ट है। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि भाई
क्लियरली हमने देखा था कि ब्रॉन ब्रेकर ने पेला है सेथ रॉलिंस को, और वहां पे फिर ब्रॉन्सन रीड ने भी पीटा था और सेथ रॉलिंस निकला है। तो जस्ट बिकॉज वो स्टॉम्प मार रहा है, ऐसा कैसे कंफर्मेशन हो रहा है कि सेथ रॉलिंस आने ही वाला है? तो दैट डोंट मेक सेंस। बट अगेन डब्ल्यूडब्ल्यूई, इस समय पर आप ट्रिपल एच से लॉजिक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लिटरली एनीथिंग कैन हैपन राइट नाउ। ट्रिपल एच तुरंत भूल जाएगा। जैसे ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे को कल की उससे आ रहा वॉर गेम से, रोमन रेंस और कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का लास्ट में जब फेस ऑफ होता है, रोमन रेंस एंड सीएम पंक तो फिस्ट बम्प कर लेते हैं, बट आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स डिड दैट। रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को बोला कि अब मैं तेरे साथ कभी भी टैग टीम में नहीं आने वाला। Why? For what reason? What did he do? कुछ explanation? Nothing happened in the past actually. Even कोडी रोड्स वो था जिसने सीएम पंक को मारा था गलती से वॉर गेम्स के अंदर। रोमन रेंस का क्या लॉस हुआ है? चलो रोमन रेंस मैच हार गया, ठीक है, पर कोडी की वजह से तो तब भी नहीं हारा तो सीएम पंक की वजह से, क्योंकि सीएम पंक पिन हुआ था, लेकिन सीएम पंक को उसने फिस्ट बम्प दे दी और गुस्सा कर रहा है कोडी रोड्स पे। तो इस समय पर इतनी बड़ी स्टोरी लाइन के अंदर इतना कंफ्यूजिंग अगर आप पार्ट प्ले करवाओगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने बड़े स्टार से, तो ये बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई फील लाइक कि ये सेथ रॉलिंस को अगर दोबारा से विजन में भी लाएंगे, मैं शॉक नहीं हूँ। ये ऐसे भी करवा सकते हैं कि सेथ रॉलिंस तो हमेशा इसी विजन में था, ये तो बस चाहते थे कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, इसीलिए बस ऐसे पीटने की एक्टिंग करी। ये प्रॉपर ये भी कर सकते हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ट्रिपल एच हैज गॉन मैड। उसको नहीं समझ में आ रहा वो क्या कर रहा है। ही इज जस्ट, विंस रूसो ने सही बोला, ही इज नॉट अ राइटर। तो वो बस करे जा रहा है जो करे जा रहा है। अब बाकी देखी जाएगी क्या होने वाला है आगे चल के। चाहे ऑस्टिन थ्योरी अगर ग्रुप में आता है, ऑब्वियसली मेरे लिए तो क्या ऑस्टिन थ्योरी एक बार तुम टीवी पे ले, तो तुम टीवी पे लाओ तो सही। मैं तो कह रहा हूँ विजन भी छोड़ दो, तुम उसको किसी भी रैंडम एस मैचेस में लाओ तो सही। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम थ्योरी को टीवी पे ही ना दिखाओ। तुम तो टीवी पे नहीं दिखाओगे 3 साल 4 साल तक, लोग तो भूल जाएंगे, लोग उसको कभी केयर करेंगे ही नहीं। एंड ही इज अ गुड एसेट टू इन्वेस्ट ऑन। एनीवेज, रेसलमेनिया 42 बड़ा मैच, बड़ा शो होने वाला है, क्योंकि रेसलमेनिया तो बड़ा शो होता ही है ऑफ कोर्स। एंड बड़ा शो इसलिए भी होगा बिकॉज रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर, ये सब भी अवेलेबल होने वाले हैं। एंड रिसेंटली आई सेड कि रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स नाइट 2 and night 1 obviously CM Punk versus Brock Lesnar, but now Wrestling Observer Newsletter यानी कि डेव मेल्जर ने ये चीज बताई है कि नाइट 1 के लिए दे आर प्लानिंग फॉर CM Punk वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, एंड नाइट 2 में वही सेम रोमन वर्सेस कोडी। सो रोमन वर्सेस कोडी इज इंटैक्ट एंड अच्छा अगर होगा तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल, बिकॉज अगर मैं रोमन वर्सेस रॉक की अगर बात करूं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन नेक्स्ट ईयर। वो होगा फिर सीधा सऊदी अरेबिया में ही, बिकॉज वहाँ पे बहुत अच्छा रॉक को पैसा मिल रहा है। तो रोमन वर्सेस रॉक एक्सपेक्ट करो कि आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा। मीनवाइल नेक्स्ट ईयर हमें रोमन वर्सेस रॉक की सागा का 3rd मैच देखने को मिलेगा, जो कि उन्होंने वॉर गेम्स में ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया है, क्योंकि अगेन अगर ट्रिपल एस सन की ना निकला तो। लेकिन नाइट 1 का ये सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर कह रहे हैं, विच इज एक्चुअली a raw main event type of match. No disrespect to these two superstars. I love CM Punk and I love the potential of Braun Breaker being the future of WWE. But this is not a main event worthy match. If you have said कि Jey Uso versus Gunther WrestleMania Night 1 का main event करेगा, उस टाइम पे हम लोग हंसते थे कि क्या बोल रहा है, और अगर वो करता तो हंसते हम। Because remember what was the Night 1 main event? CM Punk, Roman Reigns and Seth Rollins. उसको नहीं बीट कर सकते थे आप। वही चीज इस बार भी CM Punk वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के केस में मैं देख रहा हूँ। पंक वर्सेस लेसनर, आई गेट इट, ये हो सकता है मेन इवेंट, बट फिर इसके भी चांसेस कम इसीलिए हैं क्योंकि पंक और लेसनर 10 मिनट से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, दोनों की गैस खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए पंक वर्सेस लेसनर अगर होगा भी तो वो भी मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। एंड पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर में तो कुछ वो करिश्मा दिख ही नहीं रहा कि हम इसको मेन इवेंट में डाल सके, वो भी रेसलमेनिया के। तुम लोग ने वॉर गेम स्टार्ट किया तो तुम बस अभी उतना ही कर सकते हो, लेकिन दोनों की उतनी एबिलिटी है नहीं कि हमें रेसलमेनिया का मेन इवेंट करवा सके। सो फॉर दैट रीजन आई एम फीलिंग के नाइट 1 ये हक सकते हैं, और मे बी नाइट 1 में पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर हो, बट वो मेन इवेंट ना हो। मेन इवेंट फिर ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस, इस टाइप का कोई मैच बनेगा, एंड दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। आई एम रियली होपिंग दैट ब्रॉक लेसनर कम्स, प्लीज ब्रॉक। भाई यार, ब्रॉक लेसनर अगर रेसलमेनिया मिस कर दी ना, फिर फायदा नहीं है इतना सब करने का, क्योंकि अब देखो तुमने अपना डोमिनेशन दिखा दिया। तुमने जॉन सीना को पीटा, तुमने अभी वॉर गेम्स में रोमन रेंस की टीम को पीटा। अच्छा, रोमन रेंस की टीम नहीं बोल सकते, किसी ने मुझसे मीम डाला था कि अगर जीत जाती है टीम तो ये रोमन रेंस की टीम कहते कि रोमन रेंस की टीम जीत गई।
अगर हार गई तो ये कोडी की टीम हारी है। ये मेरे को बहुत सही लगा कि अरे यार कोडी की टीम हारी है, रोमन की थोड़ी हारी है। बट हाँ, ब्रॉक लेसनर ने रोमन की टीम को हराया है, तो ऐसा ये सब करने के बाद भी अगर वो रेसलमेनिया में नहीं आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। सो या दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस सेथ रॉलिंस इन द मेन इवेंट, व्हाई नॉट, आई हैव नो प्रॉब्लम, बिकॉज उसकी स्टोरी बहुत अच्छी बन सकती है ना। पॉल हेमन का दोनों के साथ कनेक्शन रहा है, विजन, ये सब कर सकते हैं ये लोग। और सीएम पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर, दे कैन डू इट, बट देन वो शो का ओपनर होगा ना कि मेन इवेंट। एंड मेन इवेंट नाइट 2 का रोमन रेंस वर्सेस कोडी, ये तो सेट है, ये तो बैंगरी होने वाला है एब्सोल्युटली। खैर कमेंट्स में हमने थॉट्स लिख के बताना, बट यू गाइस थिंक अबाउट द नाइट 1, बिकॉज़ नाइट 2 के लिए प्रीटी मच आई थिंक एवरीवन जस्ट अग्रीज, राइट? अब वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो।